माधोपुर गांव में दो गरीब बहनें प्रिया और निधि रहती थी। वो दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही उनको छोड़कर चले गए थे। प्रिया बड़ी बहन थी और वो एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करके अपना घर चलाती थी। निधि पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग देकर कुछ पैसा कमा लेती थी। बच्चों को पढ़ाकर निधि को जो भी पैसे मिलते थे वो सीधा जाकर प्रिया को दे देती थी। ये लो दीदी, ये मेरी इस महीने की कमाई है। तू हर महीने आकर अपनी सारी कमाई मुझे ही दे देती है, कुछ तो अपने खर्चे के लिए भी रख लिया कर। मैं क्या करूंगी दीदी ये पैसे लेकर, मुझे जो भी चाहिए होता है मैं आपसे ही मांग लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ मेरी प्यारी दीदी। इसी तरह दोनों बहनों में काफी प्यार था। निधि जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक लड़की थी शीतल, जो निधि से बड़ा जलती थी। शीतल अक्सर निधि की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का मन बनाती रहती थी। आज भी उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था, इसलिए छुट्टी होने के बाद उसने निधि का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि निधि और प्रिया दोनों बहनों में आपस में खूब प्यार है। ओह, तो ये है इसकी कमजोरी, इसकी बड़ी बहन। अब कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा, और जब इस निधि की बड़ी बहन खुद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी तब मजा आएगा। फिर कुछ दिन बाद, वैसे एक बात कहूँ निधि, तेरी बड़ी बहन खुद तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रहती है, और एक तू है कि ऐसे ही कपड़े पहनती है। पता है कल भी मैंने उसे बाजार में नया लहंगा खरीदते हुए देखा था, वो उस पर बड़ा खिल रहा था। वैसे तूने नहीं बताया कि तू कैसा लहंगा लाई है अपने लिए? क्या दीदी नया लहंगा लाई है? लेकिन उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा। ये कहकर निधि वहाँ से घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि प्रिया के कमरे में बहुत ही सुंदर लहंगा रखा हुआ है। अरे ये क्या नया लहंगा? लगता है शीतल इसी के बारे में बात कर रही थी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और उससे कहती है, आ गई मेरी प्यारी बहन, ये देख मैं तेरे लिए नया लहंगा लाई हूँ दिवाली पर पहनने के लिए। तुझे पसंद आया? झूठ मत बोलो दीदी, साफ साफ कहो कि ये लहंगा तुमने अपने लिए लिया है। अगर मेरे लिए लिया होता तो ये बात तुम मुझे कल ही बता देती। ये कहकर निधि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना तेरी बहन ने बचपन में तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो तेरी सारी तनख्वाह रखकर उस बात का फायदा उठाएगी। अरे तेरी भी अपनी लाइफ है, ऐसे ही एक रोज। क्या हुआ निधि, तुम्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली क्या? आपसे मतलब मिली हो या नहीं, वैसे भी ये मेरे पैसे हैं, किसी को दूं या अपने पास रखूं मेरी मर्जी। ऐसे ही देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे आ गया। कुछ दिन बाद दिवाली वाला दिन भी आ जाता है। कॉलेज की छुट्टी होने के कारण प्रिया निधि को शहर से कुछ दिवाली का सामान लाने भेज देती है और खुद घर की साफ सफाई में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल एक प्लान बनाती है। वो निधि को फोन लगाती है। निधि कहाँ हो तुम? मैं दिवाली का कुछ सामान लेने शहर आई हूँ। ओह, तभी यहाँ पार्टी हो रही है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी तो मैंने देखा प्रिया दीदी अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे से पार्टी एंजॉय कर रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? हमारे यहाँ तो किसी का बर्थडे नहीं है। पता नहीं, तुम्हारे घर से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो जरूर खुद पार्टी के मजे ले रही है और तुम्हें उसने सामान लेने भेज दिया। अब बस भी करो शीतल, कितना झूठ बोलोगी? मैं अपनी बड़ी बहन को अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम अभी घर पहुँचो और नजारा देखो, मैं अभी भी वही हूँ तुम्हारे घर के बाहर। ये सुनकर निधि कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया सच में पार्टी एंजॉय कर रही है। ये देख निधि को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, आप तो बड़ी ही खुदगर्ज निकली, मुझे पल भर में सौतेला बना दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा दिन देखने से अच्छा होता मैं भी माँ बाबा के साथ उसी एक्सीडेंट में मर जाती। चुप कर निधि, ये क्या बकवास किए जा रही है और तू कहना क्या चाहती है? यही कि अब मैं ऐसी लड़की के साथ इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर। अरे लेकिन निधि हुआ क्या, सुन तो सही। अब निधि वो घर छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर शीतल मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ये सब शीतल की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि शीतल के सभी दोस्त बिना प्रिया को बताए उसके घर पार्टी का सामान लेकर पहुंच जाते हैं और प्रिया से झूठ कहते हैं कि वो निधि को दिवाली पार्टी का सरप्राइज देना चाहते हैं। इधर प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निधि को उसके खिलाफ कौन भड़का रहा है। दूसरी तरफ निधि गुस्से में जंगल की तरफ चली जाती है। उसे चलते चलते काफी अंधेरा हो जाता है। वो काफी घबराई हुई थी, इसलिए लगातार जय श्री राम जपे जा रही थी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उधर घर पर प्रिया अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। ना जाने मेरी बहन किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं।
उधर निधि लगातार जय श्री राम जपे जा रही थी। तभी एक साधु बाबा वहां आते हैं। क्या हुआ बच्ची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, अगर किसी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूं बाबा जी, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई घर नहीं है। ये कहकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बात सुनकर साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों से सारी कहानी देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि शीतल ने कैसे दोनों बहनों के बीच में फूट डलवाई है। तुम्हारी बहन पूरी तरह से बेकसूर है। ये सब किया धरा उस शीतल का है, जिसने जानबूझकर पार्टी का सामान तुम्हारे घर पहुंचाया और पार्टी जैसा माहौल बनाया। इससे पहले भी कई बार शीतल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनें एक साथ रहो। क्या इसका मतलब मैंने बेकार में दीदी को इतना बुरा भला कहा? मैं कितनी बुरी हूँ जिसने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और मैंने उसी के प्यार पर शक किया। साधु बाबा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे सच सच बताया। ये लो निधि, ये 2 जादुई दिए हैं। ये तुम दोनों बहनों को सदा एक साथ प्रेम के धागे में पिरो कर रखेंगे। एक दिए को तुम रखना और एक को अपनी बड़ी बहन को दे देना। इन जादुई दियों से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और आज के बाद कोई भी तुम दोनों बहनों में फूट डालने की कोशिश करेगा तो ये जादुई दिए उसे सबक सिखाएंगे। निधि खुशी खुशी वो दिए लेकर घर जाती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। फिर उसे सारी बात बताती है। फिर वो जादुई दिए से अपने सारे घर को झोपड़ी से एक बड़े घर में बदल देती है और पूरे घर को दिवाली की रोशनी से जगमगा देती है। ए जादुई दियो, अब हमारे लिए जल्दी से सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट करो। ये कहते ही वहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सज धज कर शीतल के घर जाती हैं। उन दोनों को एक साथ देख वो बुरी तरह जल जाती है। तुम दोनों एक साथ? हाँ, तुम्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए हैं। जो करे हम दोनों बहनों में पंगा, उसे मिले डंडा। ए जादुई दिए, दिखा दो अपना कमाल। उसके इतना कहते ही शीतल पर जोर जोर से डंडों की बारिश होने लगती है। ये देख दोनों बहनें एक साथ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हैप्पी दिवाली। हर साल की तरह इस साल भी सोनपुर गांव में रंगोली प्रतियोगिता होने वाली थी। इस साल भी वहां के चौधरी महेश चंद्र ने पहले से ही एक बहुत बड़े रंगोली बनाने वाले डिजाइनर को शहर से बुलाने का विचार किया हुआ था। पिताजी, आप तो जानते ही हो हर साल मैं ही रंगोली प्रतियोगिता जीतती हूँ। आपने रंगोली डिजाइनर को बुला लिया है ना? किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम रंगोली बाहर से बुलाकर बनवाते हैं। सबको बार बार की तरह यही लगना चाहिए कि रंगोली मैं बनाती हूँ। चिंता मत करो कोमल, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। बहुत बढ़िया डिजाइनर आने वाला है जो बहुत सुंदर रंगोली हमारे आंगन में बनाएगा। हर बार की तरह 50,000 का इनाम तुम ही जीतोगी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे आगे बोल जाए। और कभी ऐसा हुआ कि सच्चाई खुद ही सामने आ गई, तब क्या करोगे? आपने एक बार भी कोमल को कहा है कि वो खुद से रंगोली बनाना सीखे। राम प्रकाश की बेटी बिंदिया कितनी सुंदर रंगोली बनाती है। सिर्फ आपके पैसे की रंगोली के कारण वो हार जाती है, वरना उसके हाथों की रंगोली बहुत सुंदर बनती है। तुम तो जब भी बोलोगी कड़वा ही बोलोगी। अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हें उस बिंदिया का ख्याल रहता है। अरे वो एक गरीब मामूली मजदूर की बेटी है। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमारी बेटी से आगे नहीं निकल सकती। और तुम अपनी जुबान भी मत खोलना, समझी? माँ, तुम तो चुप ही रहा करो। पता नहीं जब देखो उन गरीब भिखारियों की तरफदारी करती रहती हो। कोमल की माँ उस समय चुप हो जाती है, पर वो हमेशा अपनी बेटी को यही समझाती थी कि खुद से मेहनत करना सीखे, खुद रंगोली बनाना सीखे। पर कोमल अपनी माँ की बात को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, क्योंकि उसे ऐसा करने में अपने पिता का सहयोग मिलता था। उधर गरीब रामप्रकाश की बेटी बिंदिया भी रंगोली बनाने की तैयारी कर रही थी। माँ, ये देखो मैं कितने सुंदर सुंदर फूल लाई हूँ रंगोली बनाने के लिए। अरे वाह बिटिया, बहुत सुंदर है। अच्छा, मैंने तेरे लिए घर के सारे जरूरी सामान जो रंगोली बनाने में काम आएंगे निकाल दिए हैं। चावल पीस दिए हैं। ये रही हल्दी, ये रहा कुमकुम, और बाकी सामान भी देख लो। ये भी तुम्हारी रंगोली में काम आ जाएंगी। बहुत अच्छा किया माँ। देखना, मैं इस बार घर के सारे सामान से बहुत सुंदर रंगोली तैयार करूंगी। पर क्या हुआ बिंदिया?
तेरा चेहरा क्यों उतर गया? मुझे पता है हमारी बिटिया का चेहरा क्यों उतरा है, क्योंकि वो जानती है चौधरी साहब ने पैसा लगाकर पहले ही किसी अच्छे रंगोली बनाने वाले को बुला लिया होगा, और जज के सामने बोलने की इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती। हर बार की तरह कोमल ही रंगोली प्रतियोगिता को जीतेगी। हमारी बेटी तो सिर्फ सपना देख सकती है। ऐसा मत कहो, समय पलटते देर नहीं लगती। मैं अपनी बेटी को कभी निराश नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी पूरी मेहनत से रंगोली तैयार करेगी। उसकी किस्मत में भगवान ने इस बार ये जीत लिखी होगी तो ये जरूर जीतेगी। मैं तो बस भगवान पर विश्वास रखती हूँ। उन्हें मेरी बेटी को उसकी मेहनत का फल देना होगा तो वो जरूर देंगे। बिंदिया, एक काम कर, जा तू मंदिर की साफ सफाई कर ले, फिर कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दिवाली, और दिवाली वाले दिन ही तो रंगोली प्रतियोगिता है। तुझे उसकी भी तैयारी करनी होगी। मैं तब तक रसोई की साफ सफाई कर लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ। बिंदिया मंदिर की साफ सफाई में लग जाती है। बिंदिया के हाथ में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति थी। बिंदिया लक्ष्मी गणेश से प्रार्थना करती है, हे गणेश भगवान, हे लक्ष्मी माता, परसों मैं रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मैं पूरी मेहनत से रंगोली बनाऊंगी। बस आप अपना आशीर्वाद देना कि मैं अच्छी रंगोली बनाने में सफल रहूं। बिंदिया पूरे मंदिर की सफाई करती है और खूब अच्छे से मंदिर सजाती है। कहते हैं भक्त के द्वारा की गई पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। भक्त को सदैव अपने भगवान पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दिवाली का दिन आता है। बिंदिया अपने घर के आंगन में छोटी सी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है, जिसमें घर के सारे सामान उपयोग में लाए गए थे। उधर चौधरी साहब सुबह सुबह ही शहर से रंगोली बनाने वाले डिजाइनर को बुला चुके थे। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक विशाल, बहुत ही सुंदर तरह तरह के डिजाइनर रंग और डेकोरेशन का सामान लगवाकर रंगोली तैयार करवाई और उस रंगोली बनाने वाले को पैसे देकर वापस शहर भेज दिया। कोमल उस रंगोली के पास बैठ गई और रंगोली को बनाने का नाटक करती रही। तभी तेज आंधी तूफान आने लगा। मिट्टी और धूल उड़ रही थी। देखते ही देखते चौधरी साहब के आंगन की रंगोली आंधी के साथ खराब हो गई। पिताजी, ये सब क्या हो गया? मेरी तो पूरी रंगोली खराब हो गई। जज तो आने ही वाले हैं, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो रंगोली ठीक से बनानी भी नहीं आती। अब कुछ नहीं कर सकते बेटी, हमारी सच्चाई जज के सामने आ चुकी है। वो देखो। चौधरी साहब, आज तक आप झूठ बोलते आए हो कि रंगोली आपकी बेटी बनाती है। सच्चाई हमारे सामने है। आपकी बेटी को तो ठीक से रंग भरना भी नहीं आता, रंगोली क्या बनाएगी? आपकी बेटी को हम ये पुरस्कार नहीं दे सकते। उसके बाद जज बिंदिया के घर पहुंचते हैं। बिंदिया की रंगोली बिल्कुल सही सलामत थी, कहीं से भी नहीं बिखरी थी। घर के उपकरण और सामान उपयोग में लाकर जो बिंदिया ने रंगोली बनाई थी, उसे देखकर जज बहुत खुश थे। बिंदिया बेटिया, तुम्हारी रंगोली बहुत सुंदर है। तुमने घर के सामान इस्तेमाल करके इसे बहुत सुंदर रूप दिया है। रंगोली प्रतियोगिता का इनाम इस बार तुम्हें जाता है। ये लो, तुम्हारी जीत का इनाम। बिंदिया और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में चौधरी साहब आ जाते हैं। प्रधान साहब, मेरी आंखें खुल गई हैं। गलती मेरी ही है। मैंने अपने पैसे पर घमंड किया और अपनी बेटी को सही सीख नहीं दी। मैंने उसे हमेशा गलत सीख दी। अगर आज मैं अपनी बेटी को सही सीख देता तो शायद मेरी बेटी कोमल भी बिंदिया की तरह अच्छी रंगोली बनानी सीख जाती और आज की प्रतियोगिता में उसे हार का सामना ना करना पड़ता। प्रधान अंकल, अगली बार मैं भी प्रतियोगिता के लिए रंगोली खुद बनाऊंगी। फिर मैं भी ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगी। बहुत अच्छी बात है कोमल बिटिया। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे हर क्षेत्र में आगे जाएं। चलो, मुझे खुशी है कि समय रहते तुमने इस बात को समझ लिया। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। बिंदिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया था। राम प्रकाश उन रुपयों को बैंक में जमा करवा देता है ताकि बिंदिया की आगे की पढ़ाई के काम आ सके। शाम को बिंदिया अपने माता पिता के साथ दिवाली पूजन के समय अपनी जीत के लिए वो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। यशोदा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ रहती थी। यशोदा का एक बेटा था जो पत्नी के आने के बाद घर छोड़कर चला गया। पति को बुढ़ापे के चलते बीमारियों ने घेर लिया। अब 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए यशोदा कोई न कोई मजदूरी का काम पकड़ लेती थी। ऐसे ही दिवाली का त्योहार आने वाला था। बाजार में दिवाली के साथ सज्जा की दुकानें सजनी शुरू हो गईं। दुकानों पर दिवाली का सामान बिकना शुरू हो गया। इसलिए यशोदा ने उधार पर दिए ले लिए और सोचा कि दिवाली के दिनों में दिए बेच लेगी तो उसकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। इसलिए वो दिए बेचने के लिए बाजार में बैठ गई। दिवाली के दिए ले लो बहन जी,
घर में ये दिए जलाने से घर जगमगाएगा। नहीं लेने, चलो जी, वो सामने एक बड़ी दुकान पर बढ़िया सुंदर रंगीन दिए मिल रहे हैं, वहीं चलते हैं। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, मिट्टी के दिए ले लो। यशोदा लोगों को आवाज लगा रही थी पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब उसके आसपास से गुजरते हुए उसे देखते और आगे बढ़ जाते। ओ बेटा, दिए लेते जाओ, दिवाली के ये दिए बहुत बढ़िया हैं, देखो कितने सुंदर हैं। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, मिट्टी के दिए ले लो। ओ अम्मा, ओ क्यों चिल्ला चिल्ला कर सिर में दर्द कर रही है, हैं? ये तुम्हारे मिट्टी के धूल खाते बेकार दिए खरीद कर कौन अपने घर की सजावट खराब करने आएगा बताओ? इसलिए ज्यादा शोर मचाना बंद करो और चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटा दूंगा। भैया ये दिए वाली लाइट कितने की थी? 150 रुपए की। और ये बड़े दिए वाली 250 की। ये 150 वाली एक दे देना। वो दुकानदार तरह तरह की दिवाली की सजावट का सामान बेच रहा था। यशोदा उसके धमकाने से दुखी हो गई। उस दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई। यशोदा कुछ पैसे कमा कर घर पहुंची। खांसी तो नहीं उठी ज्यादा आज, और बुखार कैसा है? अब पहले से बेहतर है, पर टांगों और कमर में दर्द नहीं जाता यशोदा। थोड़ी देर उठने की कोशिश करूं तो हिम्मत ही नहीं होती। लगता है अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। शुभ शुभ बोलो तुम्हारे सहारे ही तो मेरी भी जिंदगी चल रही है, वरना मेरा और है कौन तुम्हारे सिवा? हाँ। तभी यशोदा का बेटा सुरेश आ जाता है। सुरेश बेटा, कैसा है? बड़े दिनों बाद आया। अच्छा, हमारी याद आ रही थी? माँ, वो मेरी 2 कमीजें रह गई थी, वही लेने आया हूँ। वो सामने संदूक में देख, दोनों संभाल कर रखी हैं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। सुरेश बेटा सुन, दिवाली का त्योहार है, तेरी और बहू की पहली दिवाली है। ये ले, थोड़े दिए लेता जा, मैं आजकल यही बेच। माँ, जो देना है जल्दी दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यशोदा, क्यों इसे ये दिए दे रही है जब 2 घड़ी इसके पास तेरी बात सुनने का समय नहीं? ये ले बेटा, लेता जा, इस थैले में रख दिए हैं मैंने, जला देना याद से बेटा। यशोदा की बूढ़ी आंखों में बेटे के इस व्यवहार को देखकर आंसू छलक आते हैं। अगले दिन छोटी दिवाली थी। यशोदा दिए बेचने बाजार पहुंची। धीरे धीरे बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जहाँ देखो वहाँ दुकानों पर लोग सामान खरीद रहे थे। ये लो बिटिया, ये 10 रुपए के कर दिए। ये टूटा हुआ है अम्मा, दूसरा दो। टूटा हुआ है? अब ये लो बिटिया, ये वाला ठीक है, लाओ ये टूटा हुआ मुझे दे दो। ये लो 10 रुपए। दिए ले लो दिए, बहन जी मिट्टी के दिए ले लो। ओ अम्मा, ओ आज यहाँ मेरी दुकान के पास नहीं बैठोगी तुम, वहाँ सामने उस दीवार के पास जाकर बैठो। मेरी दुकान के पास से ये सारे दिए उठाओ और वहाँ बैठो, चलो। गुस्सा क्यों करते हो बेटा? कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं तो वहाँ बैठ जाऊंगी। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। बेचारी यशोदा अपने बूढ़े शरीर से धीरे धीरे करके सारे दिए उठाती है और दूसरी जगह बैठ जाती है। शाम हो जाती है पर यशोदा की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई थी। अचानक यशोदा को शोर सुनाई दिया। अरे आग लग गई भैया, आग लग गई। आग लग गई? कहाँ? हे भगवान! वो सामने सजावट की दुकान पर, वो देखो। अरे कोई मदद करो, अरे कोई मदद करो मेरी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? ओ भैया, अपनी मशीन दे दो, वरना ये आग मेरी दुकान के अंदर फैल जाएगी। अरे भैया, मेरे पास आग बुझाने की मशीन नहीं है। अरे भैया, देर मत करो, फायर ब्रिगेड को फोन कर दो। हम तो तुम्हारी दुकान के आसपास नहीं आएंगे, हमारी भी तो जान को खतरा है। सही कह रहा है भैया, हम क्यों अपने ऊपर मुसीबत मोल लें भैया? हैं? हमारी दुकान तो तुम्हारी दुकान से दूर है, तुम खुद ही फायर ब्रिगेड को फोन कर लो भैया। हाँ। हर कोई उस दुकानदार की दुकान में लगी आग का तमाशा देख रहा था। तभी यशोदा ने देखा वहाँ बराबर में रेत का ढेर लगा हुआ है। यशोदा ने दियों का टोकरा खाली किया और उस टोकरे में फटाफट से रेत भरकर उस दुकानदार के पास पहुंची और उसने तेजी से सारी रेत उस आग के ऊपर फेंक दी। रेत ढकने से आग कम हो गई। यशोदा फिर से टोकरे में रेत भरकर ले आई। दुकानदार ने देखा कि रेत से आग बुझ रही है तो उसने यशोदा का वो टोकरा अपने हाथ में लिया और रेत भरकर आग पर फेंकने लगा। इतनी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। उसके कर्मचारियों ने जब देखा कि यशोदा और दुकानदार आग पर रेत डाल रहे हैं तो वो हैरान रह गए। ये तो बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया आप लोगों ने, अपनी दुकान का काफी नुकसान होने से बचा लिया। इस हिम्मत की तारीफ तो बनती है। आप लोगों ने रेत डालकर बहुत अच्छा किया, इससे आग नहीं बढ़ती है और रेत आग को बुझाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। भगवान को धन्यवाद कहो कि आज उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। भैया, भगवान के साथ साथ मैं इन बड़ी अम्मा को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इन अम्मा ने ही मेरी दुकान में लगी आग को बुझाया है। फिर तो अम्मा के साहस की प्रशंसा करनी होगी। चलिए अब हम चलते हैं और सब लोग अपनी अपनी दुकानों का ध्यान रखिए। दिवाली के दिनों में सेफ्टी बहुत जरूरी है। फायर ब्रिगेड वहाँ से चली जाती है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, अपने व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूँ अम्मा।
जो आज तुमने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा, यही नहीं समझ पा रहा। मेरी दुकान में लाखों का सामान था, अगर आज आग बढ़ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। बेटा मन छोटा मत करो, सब कुछ ठीक है, भगवान की दया से बचाव हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। यशोदा अपने दियों के पास वापस आती है। वो देखती है उसने जल्दबाजी में टोकरे में भरे दियों को जमीन पर रखकर टोकरा उठाया था जिसमें बहुत से दिए टूट गए थे और कुछ खराब हो गए। दुकानदार दूर से ये सब देख रहा था। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। यशोदा उस दिन क्या ही दिए बेचने जाती। उसने जो दिए उधार लिए थे उनमें से काफी दिए खराब हो गए। अब मैं उधार के पैसे कैसे दूंगी, सारे दिए किनारों से खराब हो गए, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यशोदा दुखी मन से अभी सोच में बैठी ही थी कि तभी वो दुकानदार उसके घर आता है। दुकानदार के साथ एक लड़का और था, उसके हाथ में बहुत सारे उपहार थे। अरे बेटा तुम और यहाँ? हाँ अम्मा, तुम्हारा घर पता किया और मैं दिवाली की बधाई देने के लिए खुद ही चला आया। अम्मा दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जानता हूँ कल मेरा नुकसान बचाने के चक्कर में तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। अम्मा जो एहसान तुमने कल मुझ पर किया है उसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकता, पर एक बेटा होने के नाते ये कुछ उपहार लाया हूँ, ये ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। और ये अम्मा ये लिफाफा भी रखो, समझना आपके बेटे ने आपको दिवाली का तोहफा दिया है। यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यशोदा देखती है लिफाफे में 51,000 रुपए थे। यशोदा को सचमुच उन रुपयों की बहुत जरूरत थी और भगवान ने किसी न किसी तरीके से यशोदा को उसकी अच्छाई का इनाम उस दिन दे ही दिया। कहते हैं जो निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करता है, भगवान भी किसी न किसी तरीके से उसकी मदद अवश्य करते हैं। यशोदा माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आरती करती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। दिवाली के अगले दिन वो दिए वाले को उधार के पैसे दे देती है। यशोदा अपने पति को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। अच्छे डॉक्टर के इलाज से उसके पति की तबीयत में सुधार हो जाता है। यशोदा ने उन रुपयों से सब्जियां खरीदी और अपने पति के साथ मिलकर सब्जी का ठेला लगाने लगी। वो जानती थी कि उसके बेटे की अपनी जिंदगी है। अब वो अपनी पत्नी के साथ खुश है और वो उनके साथ नहीं रहेगा, इसलिए बुढ़ापे में वे दोनों खुद ही एक दूसरे का। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए दबंग किड्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।